बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक, शहर जौनपुर से। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज की बात सियासत से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के सियासत के माहौल को देखते हुए, और ये देखना है कि मुसलमान का किरदार, मुसलमान की तहजीब सियासत की तरफ क्या है, किस नज़रिए से मुसलमान सियासत को देखता है। हकीकत बात यह है कि मुसलमानों की अगर सियासत की बात करें, सियासतदानों की बात करें, तो आपको एक मिसाल दे सकते हैं, जैसे कि एक बकरी और कुत्तों के बीच की। 100 बकरियों के बीच में अगर आप 20 बकरी का खाना डाल देंगे, वो सब बैठ करके आपस में शराफत के साथ खाना खा लेंगे। मगर वही 20 कुत्तों के बीच में अगर आपने 100 कुत्तों का खाना डाल भी दिया, तो ये सिर्फ लड़ते रहेंगे आपस में, और न खाएंगे और न खाने देंगे। ये इनकी फितरत होती है। ठीक इसी तरीके की फितरत मुसलमान नेताओं की है उत्तर प्रदेश में। ये न तो खुद किसी लायक हैं और न ये मुसलमान कौम को किसी लायक बनने देना चाहते हैं। अक्सरियत में ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर या बिजनेसमैन, छोटे मोटे, या किसी भी तरीके से पैसा कमा करके जो बन जाते हैं, ये सिर्फ अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम के लिए ही जान लड़ाते हैं। ज़मीनों को कब्जा करना, ज़मीनों को बेचना, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। कभी भी इन्होंने मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, और ना ही ये किसी दूसरे मुसलमान लीडर को उठने देखना चाहते हैं, ना किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं। मुसलमान कौम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुसलमान नेता बन गए हैं, वो अगली जनरेशन को ग्रूम करना नहीं चाहते हैं। वो उसको कॉम्पिटिटर समझते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि बस मैं ही गालिब रहूं और मेरी ही हुकूमत चलती रहे, बाकी सब मेरी रियायत रहे, मुसलमान कौम मेरे पास मेरी जागीर रहे, और मैं इसको ले जा करके सियासतदानों के, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गिरवी रखता रहूं, और उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ का पोस्टर बॉय बनता रहूं और अपना फ़ायदा उठाता रहूं। मगर मौजूदा वक्त में सियासत का निज़ाम तब्दील हो रहा है। तब्दीली लेके आए हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने यंग जनरेशन के दिलों में, सीनों में खुद मुख्तारी, बुलंदी, तरक्की, तालीम, तहजीब का बीज बो दिया है। अब मुसलमान पढ़े लिखे लड़के कॉम्पिटिटर हैं। ये कॉम्पीट कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी में आ रहे हैं, ये वकालत में जा रहे हैं, ये डॉक्टरी में जा रहे हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं। तो अब ये अपना हक मांग रहे हैं। ये किसी भी कौम को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो ओवैसी साहब का यह बीज भले मौजूदा वक्त में ज़्यादा सक्सेस ना हो पाए, ज़्यादा सीट ना जिता पाए, मगर ओवैसी साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की चूल्हे हिला दी हैं, इनकी नींदें उड़ा दी हैं, इनके होश उड़ा दिए हैं। आज गांव का भी मुसलमान लड़का ये पूछता है कि ओवैसी साहब को वोट देना चाहिए, ये बोलता है। अभी पहला इलेक्शन है आपका उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको तरक्की मिलेगी। जैसी आपकी नीयत होगी वैसे ही तरक्की मिलेगी। नीयत मंजिल आसान। और ये पौधा आगे बड़ा होगा, ये दरख्त की शक्ल भी लेगा। आने वाले 10 साल में, 15 साल में मुसलमान अपनी सियासत को तब्दील कर देगा। वो सिर्फ हाथ फैला के मांगेगा नहीं, बल्कि छीनेगा और लोगों को तकसीम भी करेगा। वो अपने पाँव पे खुद खड़ा होगा, क्योंकि ये एक कीड़ा दिमाग में हर मुसलमान के आ गया है कि 70 साल से मुसलमानों को सिर्फ लूटा गया, बेवकूफ़ बनाया गया, कुछ किया नहीं। ये जो समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस में जो मुसलमान नेता गए हुए हैं, जो लड़ रहे हैं, ये सिर्फ उनकी नाक का मसला है कि ये अपने से बड़ा किसी और को देखना नहीं चाहते। ये बस चाहते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोस्टर बॉय बन के रहें और मुसलमानों को गिरवी रख करके अपना उल्लू सीधा करते रहें। या MLA बन जाए, या MP बन जाए, या MLC बना दिए जाए, या पर हाउस में नॉमिनेट कर दिए जाए। बस इनका ख्वाब यही रहता है। मगर आपने जो काम किया है, ये एक बहुत ही नेक काम किया है। ये आपने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए काम करवाया है। अब आगे मुसलमान नौजवानों को, यंग जनरेशन को इसको संभालना है, प्रोटेक्ट करना है और इसको बड़ा करना है, और कुर्बानी देने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना है। ये दिमाग में रख करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि मोमिन की सवारी और उसके हथियार हमेशा तैयार रहने चाहिए।
तो मुसलमानों को मोमिन बनना पड़ेगा और इस हदीस को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये भी हदीस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है कि तिजारत में 70% नफ़ा है, बरकत है। तो मुसलमानों को नौकरी से ध्यान हटा करके तिजारत की तरफ करना पड़ेगा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया है कि 70% इसमें बरकत है तो बरकत होनी ही होनी है। और मुसलमानों को अब इसके अंदर कूदना ही कूदना है। बस ईमानदारी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे वही सरकार बनेगी जिसको अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह मुसलमानों के किरदार ईमान को देखकर ही बनाएगा कि जैसा किरदार होगा वैसे ही आपकी सरकार बनेगी। अगर आप नेक राह पे होंगे तो अच्छी सरकार बनेगी, अगर आप बदईमान रहेंगे तो आपके ऊपर जालिम को नाफिज करेगा अल्लाह। अल्लाह बुजुर्गी वाला है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, वो अपना वादा पूरा करता है। तो उसने अब तक किया है और आगे भी करेगा। तो वैसी साहब आपको शुक्रिया अदा करते हैं, मुसलमान कौम को भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो 70 साल में मुसलमान नेता लोग नहीं कर सके, खुदगर्ज नेता नहीं कर सके, सेल्फ सेंटर्ड नेता नहीं कर सके, वो आपने करके दिखा दिया है। ये पहले इलेक्शन में आपको उतनी कामयाबी ना मिले जितनी एक्सपेक्टेशन है, मगर फिर भी जितनी भी मिलेगी उससे उसने नींद उड़ा रखी है बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की। शुक्रिया।